हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एनएचपी कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ रहे थे, वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने एशिया महाद्वीप और आज लगभग हम लोग यूरोप को फिनिश करके नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे हम लोग अफ्रीका को पढ़ेंगे। और अभी हमें लोगों को यूरोप को सबसे पहले ख़त्म करना है और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज लास्ट है यूरोप का। तो ये एक देश है आपका माल्टा देश की राजधानी वलेट्टा है। और दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश पूछेगा तो मोनाको, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। और अगर पूछेगा दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश तो आप क्या बताएंगे? मोनाको। उसके बाद लिखा है देखिए एल्विडो क्या होता है? सूर्य से आने वाली रोशनी का वह भाग। कुछ क्वेश्चन बीच में आ गया है, रोशनी वाला क्वेश्चन अब मैप से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट था तो आप नोट करके लिख सकते हैं इसको। तो सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है उसका वह भाग जिसे बादल व धूलकण वापस भेज देते हैं उसे हम कहते हैं एल्विडो, ठीक है। उसके बाद आता है मदर टेरेसा कहाँ की थी? तो ये अल्बानिया की थी। कहाँ की थी? अल्बानिया की थी। और अल्बानिया आपका यूरोप में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है मैसेडोनिया यहीं का सिकंदर का जो जन्म था यहीं पर हुआ था, मैसेडोनिया में। और जो सिकंदर के गुरु थे वह थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। कौन गुरु थे? अरस्तु गुरु थे। यानी कि जो आपके सिकंदर थे उनके गुरु अरस्तु। और अरस्तु के गुरु जो थे प्लेटू, ठीक है। प्लेटू के गुरु थे सुकरात और सुकरात के गुरु थे अफलातून। इतना लंबा चौड़ा पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन नोट करके आप लिख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बढ़िया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे पूछ सकता है प्लेटू के गुरु कौन थे? सुकरात के गुरु कौन थे? तो आप बता सकते हैं अफलातून, ठीक है। उसके बाद आता है यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन का एक परमाणु संयंत्र जो था चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, इसमें 1984 में घटना हुई थी, विस्फोट हुआ था। तो ये आपका यूक्रेन में है। कहाँ पर है? यूक्रेन में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्रीमिया किन दो सागर के बीच स्थित है? क्वेश्चन पूछ सकता है। क्रीमिया जो अभी 2014 में जो है, पहले ये क्रीमिया कभी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में रूस ने जो है इस पर कब्जा कर लिया। अभी ये रूस के हाथ में है क्रीमिया। लेकिन अगर पूछेगा कि क्रीमिया किन दो सागर के बीच स्थित है तो ओजेप सागर और काला सागर। ओजेप सागर और काला सागर। किसी कोई समस्या तो नहीं? आगे चलते हैं। उसके बाद है रूस की राजधानी तो मास्को है, सबको पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा रूस की राजधानी किस महाद्वीप में आती है तो आप सीधा सा अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई जो रूस है एशिया में आता है, तो एशिया में ही होगा, बाहर तो नहीं चल जाएगा। लेकिन नहीं, एशिया में नहीं। उसकी जो हमने बताया था यूराल पर्वत, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है, ठीक है। और एशिया का कुछ भाग यूराल पर्वत से उधर है, यानी कि वो यूरोप में आ जाता है। तो जो मास्को आपकी राजधानी है रूस की, वो यूरोप में आती है, यूरोप महाद्वीप में। कहाँ, किस में आती है? किस महाद्वीप में आती है? यूरोप महाद्वीप में आती है। किसी को कोई समस्या नहीं है? आगे चलते हैं। रूस का सबसे बड़ा शहर पूछेगा। अगर रूस का सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो सेंट पीटर्सबर्ग। लेकिन अगर साइबेरिया प्रांत, यानी रूस का जो साइबेरिया प्रांत है उसका सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो व्लादिवोस्टोक। क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर पूछेगा कि रूस का सबसे बड़ा शहर तो आप बताएंगे सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक। क्या बताएंगे? सेंट पीटर्सबर्ग। लेकिन अगर पूछता है कि रूस के साइबेरिया जो साइबेरियन प्रांत है उस प्रांत का सबसे बड़ा शहर तो व्लादिवोस्टोक। किसी को कोई समस्या? आगे चलते हैं। अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रिकॉर्डेड वीडियो होता है, आप अगर सुनने में कोई दिक्कत, वैसे तो हम क्लियर बोल रहे हैं और माइक भी ओरिजिनल है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप उसे फिर से जो है वीडियो को पॉज करके या पीछे बैक करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो कमेंट्स बॉक्स है, आप उस पर कमेंट कीजिए। चलिए फिर देखते हैं। रूस का एकमात्र बंदरगाह जहाँ बर्फ़ नहीं जमती, ठीक है। आप रूस जो है, आपने अगर मैप देखा हो वर्ल्ड मैप में तो रूस सबसे ऊपर है। हम आपको समझाते हैं, देखो ध्यान से। एक मिनट, ठीक। यहाँ जो है देखो, जैसे ये है आपका, हम आपको समझा देते हैं। ये ग्लोब है,
और ये वाली कौन सी रेखा है, हम पढ़ा चुके हैं आपको, ये है आपकी विषुवत रेखा। और ये वाली बताइए फटाफट, और ये वाली, तो ऊपर है आपकी मकर, नीचे है कर्क, ये है विषुवत। अब ध्यान देना, विषुवत रेखा से यानी विषुवत रेखा का ये जो क्षेत्र है, यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, हमने बताया था आपको। अब इस रेखा से आप जितना दूर हटते चले जाएंगे ऊपर की तरफ या नीचे की ध्रुवों की तरफ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की ओर आप अगर बढ़ते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका ठंड होना यानी टेम्परेचर कम होता चल जाएगा। यहाँ नीचे आएंगे तो टेम्परेचर कम होता चल जाएगा। तो आपने अगर ध्यान दो तो रूस ऊपर ही है, किधर है पृथ्वी का, आप ग्लोब अगर देखा हो या मैप में आप देखना तो ऊपर ही मिलेगा रूस। तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है, तो बर्फ़ से ढक जाता है, मतलब सागर हैं तो सारा पानी एक फर्श नुमा आकृति बन जाती है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था कि एकमात्र बंदरगाह है, बाकी सारा तो जम जाता है, एकमात्र बंदरगाह जो बर्फ़ से नहीं जम, मतलब बर्फ़ से नहीं जमता है, वो पानी रहता है वहाँ पर, तो वो है मुर्मुस्क बंदरगाह। क्या है, मुर्मुस्क बंदरगाह। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग का अगर पुराना नाम पूछेगा आपसे तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, लेनिनग्राड। क्या नाम है, लेनिनग्राड। आगे चलें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, सबका ले लीजिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है लेने के लिए आपकी टाइम नहीं दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी गुड। इसका तक चलते हैं, इसका भी ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, इसका भी ले लीजिए, ठीक है। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और जिसने एटलस को नहीं ख़रीदा है तो वो एटलस ज़रूर खरीदे। और एटलस ऑक्सफोर्ड का ना ख़रीद के आप दूसरी कंपनी का ख़रीद लें, जो अभी खान सर का बहुत ज़्यादा बढ़िया जो एटलस है उसको ले सकते हैं, हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। और नहीं तो आप कोई सा ना लें तो आप स्टूडेंट वाला एटलस लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट वाले में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है रूस के उत्तरी भाग पर कौन सा सागर। अगर क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से ऐसा कौन सा सागर रूस के उत्तर भाग में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, सफ़ेद सागर। कौन सा सागर, सफ़ेद सागर या वाइट सी। क्लियर। उसके बाद है आपका नेवेया जेमेलिया द्वीप। नेवेया जेमेलिया द्वीप कहाँ है, तो रूस का है। किस लिए फेमस है या किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो रूस है अपनी दवाई का जो वेस्ट होता है या परमाणु जो वेस्ट होता है उसको यहाँ पर मतलब डंप किया जाता है या दफनाया जाता है। क्लियर। तो जेमेलिया द्वीप याद रखना, नेवेया जेमेलिया द्वीप। क्लियर। उसके बाद है रूस का वह भाग ठीक जो एशिया में आता है। ध्यान से समझना, एशिया में कौन सा आएगा, हमने बताया था अभी साइबेरिया। तो अब पूछेगा साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर, देखिए लिखा है व्लादिवोस्टोक। अगर पूछेगा साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर तो आप क्या बताएंगे, व्लादिवोस्टोक। क्लियर, व्लादिवोस्टोक। और अगर पूछेगा रूस का सबसे बड़ा शहर तो सेंट पीटर्सबर्ग। उसके बाद आता है यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग, यानी कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक या मार्ग पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, ट्रांस साइबेरियन। क्या बताएंगे, ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन की लगभग जो लंबाई है 9000 किलोमीटर है, 9000 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर आपका व्लादिवोस्टोक तक है, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक या रेल मार्ग आपका कितना किलोमीटर, 9000 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक। क्लियर, कोई समस्या नहीं किसी को। आगे चलिए 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से और नोट भी करते रहिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बैकॉल झील कहाँ पर है, तो ये रूस में है, ठीक है। साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है, इसको मोती क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र है और चमकता है अलग से। आप मैप में देखेंगे तो मोती की तरह दिखेगा, ठीक है। ठंडा है, गहरा है, कौन सा, बैकॉल झील रूस में है। रूस का सबसे ठंडा शहर कौन सा है, तो ध्यान रखना अगर पूछेगा अगर बड़ा शहर पूछेगा तो रूस का सबसे बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग, साइबेरिया का व्लादिवोस्टोक। लेकिन अगर पूछेगा सबसे ठंडा शहर तो क्या बताओगे, रूस का सबसे ठंडा शहर है बरखोयांस्क। क्या है, बरखोयांस्क है। लगभग इसका
60 माइनस होता है बेटा, माइनस कर लेना इसको, माइनस जाता है, -60 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक इसका चला जाता है। यानी कि अगर वहाँ पर कोई लोहा वगैरह की, लोहे की कोई चीज़ है तो आप अगर उस पर अपना होंठ को रखते हैं या कोई भी चीज़ रखते हैं बॉडी की, तो वो चिपक जाएगी उस पर, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो लगभग इसी के पास आपका क्या है, बर्फोयांश पर्वत श्रेणी है, ठीक है, याद रखना सबसे ठंडा शहर बर्फोयांश, ठीक। चेचन्या रूस से टूटने की जो है डिमांड कर रहा था कि हमें अलग कर दीजिए, समझ में आ रहा है, जैसे खालिस्तान की मांग हो रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। अब हर कोई कहेगा कि हाँ हमको अलग कर दो, तो ऐसे तो फिर हो गया देश, तो कई भागों में बट जाएगा। तो ये डिमांड कर रहे थे कुछ, ठीक, लेकिन कब कर रहे थे, 1990 में। तो लगभग 1990 में इन्होंने जो रूस ने वहाँ पर बम वगैरह गिराया और इनको लाइन पे ले आए। तो ऐसे ही कुछ करना चाहिए भारत सरकार को भी, अगर डिमांड कोई करता है तो वो एग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल नरम रहेंगे तो सब फ़ायदा उठाएंगे आपका, एग्रेसिव होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए समुद्र भी पी जाते लोग अगर खारा ना होता, अगर समुद्र भी, यहाँ की जो मनुष्य लोग हैं इतना उत्पाती है, वो समुद्र भी पी जाते, अगर वो खारा नहीं होता तो उसको भी पी जाते। तो भैया थोड़ा बहुत एग्रेसिव होना भी ज़रूरी है। नरमी रखिए, अच्छी बात है, आप नरमी रखेंगे तो आपका झगड़ा नहीं होगा किसी से, लेकिन थोड़ा बहुत एग्रेसिव होना भी ज़रूरी है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, या ठीक, वेरी गुड। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, आज आपका यूरोप फिनिश हो गया। अब आप कहेंगे सर कि सर बहुत जल्दी ख़त्म हो गया यूरोप, एशिया तो बहुत दिनों तक चला था, एशिया की क्लासेस बहुत हैं, यूरोप बहुत कम चला। तो देखिए यूरोप से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमको पढ़ना है, ठीक है। अब सारा पढ़ेंगे तो फिर इतना आपका मेमोरी स्टोरेज नहीं है या स्टोरेज नहीं कर पाएगा। तो हमको क्या करना है, जैसे आप चाय पीते हैं ना, चाय पीते हैं, लेकिन चाय जब बनती है तो उसमें बहुत सी चीज़ें पड़ती हैं। आप इसमें इलायची डालेंगे, अदरक डालेंगे और चाय पत्ती फलाना ढिमकाना सब उसमें मार घोंच कर रख दो उसको, ठीक है ना, घोंच कर रखते हो, और जब बन जाती है तो उसके बाद छलनी लगा देते हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको फ़िल्टर करना है। अभी हमने जो आपको नोट कराया है क्लासेस में, जो भी यूरोप की क्लासेस आई हैं 7-8 जो भी आई हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें कम से कम आपको ये रहेगा कि जो भी मटेरियल मिलेगा वो फ़िल्टर होगा, ठीक है। बाकी अब ऐसा है ना कि आपको खुद से भी थोड़ा बहुत तैयारी करनी है, ये नहीं है कि आप सारा डिपेंड हम ही पर हो जाएंगे। सेल्फ स्टडी भी बहुत मायने रखती है, तो आप यूँ ही अपना तैयारी करते रहिए। और आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद, जो कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए NHB कंपटीशन क्लासेस। जय हिंद।